कि राष्ट्रीय जनता दल का साथ इनकी विलय हो जाए। जनता दल है, इनकी जनाजा निकल चुकी है। जो समता पार्टी बनी थी 94 में, यानी 5 गो नाम बता दे ललन सिंह जी इसमें, जो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष है ये नहीं है। अब उनको हम फोन कर रहे हैं तो फोन में नहीं उठा रहे। तो कुल कुशवाहा में गर्मी आ गया कि हम बन रहे हैं और केसी त्यागी हो गए। नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिया गया है। विजय चौधरी जी को ड्यूटी लगाया गया है कि मुख्यमंत्री जी को 1 मिनट मत छोड़िए, पीठ में पर खड़ा रहिए। जेडीयू पार्टी का अब जनाजा निकल गया है, कोई भी इसे नहीं बचा सकता। उपेंद्र कुशवाहा जो है उन्होंने बाकायदा जब विरासत बचाओ यात्रा था, जब समापन हुआ, ये बातें कही। लगातार उपेंद्र कुशवाहा ये सवाल उठा रहे थे कि जल्द ही जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा, जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और इसके पीछे एक अच्छा तर्क दे रहे थे। बता रहे थे कि अगर जेडीयू आरजेडी में विलय नहीं करना चाहती है, इसको लेकर कोई रणनीति तैयार नहीं है, तो फिर राष्ट्रीय कमेटी या प्रदेश कमेटी क्यों नहीं बनाया गया। और लगातार आरएल जो उपेंद्र कुशवाहा है, उनकी पार्टी के नेता लगातार सवाल उठा रहे थे। हमारे साथ आरएलजेडी के नेता हैं सुभाष सिंह कुशवाहा जी। आप लोग तो हल्ला मचा रहे थे कि जेडीयू का विलय जो है आरजेडी में हो जाएगा, क्योंकि कमेटी नहीं बनी है, चाहे वो राष्ट्रीय कमेटी हो प्रदेश कमेटी। अब तो बन गया है। देखिए, जो कमेटी हम लोगों ने देखा है जी, और जिस बात को हमने पहले भी कह चुका है कि राष्ट्रीय जनता दल का साथ इनकी विलय हो जाएगी। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने ठीक नाम रख दिया जी। जनता दल यूनाइटेड नहीं है ये, जनाजा जनता दल है, इनकी जनाजा निकल चुकी है। यह जो कमेटी आप देखे हैं जी, हम भी बहुत बारीकी से देखे हैं। राष्ट्रीय पार्टी का आप कह रहे थे कि राष्ट्रीय पार्टी ललन सिंह जी दावा ठोक रहे थे बनाएंगे, और इस राष्ट्रीय पार्टी में एक उपाध्यक्ष है। आप देखिए इसको, और इस कमेटी का जो बनाया गया उसको देखिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी जो हैं, इन दोनों आदमी का समन्वय इसमें नहीं दिख रहा। तो किस आधार पे आप ये बात कर रहे हैं कि समन्वय नहीं दिख रहा है? 4 गो उपाध्यक्ष था, अब 1 हो गया। जिस तरह से ये जंबो डेट कमेटी बनी, और इस कमेटी में किनको जगह दिया गया, जो मुख्यमंत्री जी पहले चाहते थे, और बीच में जो इनको घेरा बना दिया गया था। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि 3-4 लोग घेर लिए हैं, और मुख्यमंत्री विधानसभा में जो बोल रहे हैं, हम उस पर बहुत नहीं जाएंगे कि गृह मंत्री बोले, क्यों बोले, कई नेता लोग बात उठा रहे हैं, हम उस पर अभी नहीं जाएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से पार्टी को बनाना चाहते थे, लवकुश समीकरण समता पार्टी काल के लोगों को लेकर चलना, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी नहीं होने देते थे, जिस बात को लेकर झगड़ा था। लेकिन इस बार तो अगर आप देखें, अगर लिस्ट देखिएगा, तो हर 3 नाम के बाद एक कुशवाहा है, तो आप लोग की जीत है। आप बहुत अच्छा बात आपने उठाया। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी विरासत बचाओ नमन यात्रा में जब हम लोग बिहार घूमे हैं, तो जो हम लोगों को भी आशा नहीं थी, वह जब दृश्य धरती पर हम लोग देख करके आए हैं, एक बड़ा जन सैलाब उमड़ा है। और खास करके लव कुश, और लव कुश में कुशवाहा समाज तो एकदम एक तरफा निकल गया। और उसी बात को हम लोग कह रहे थे कि लव कुश को आप छोड़ते जा रहे हैं, जननायक कर्पूरी जी के लोगों को आप छोड़ रहे हैं। तो जो कुशवाहा, कौन कुशवाहा है? जो कुशवाहा कल तक माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ घूमता था, और बहला फुसला करके घेर के रखा गया, और उन्हीं में से लेकर के जो सब कमेटी का निर्माण हुआ है। तनखैया नेता जो बैंड पार्टी लेकर कभी इधर बजाता है, कभी उधर बजाता है। तो जो तनखैया नेता है कुशवाहा समाज में, खैर तनखैया भी है, तो उसी हमारे ही लोगों को नए आप कमेटियां में रखे हैं। जो समता पार्टी बनी थी 94 में, यानी 5 गो नाम बता दे ललन सिंह जी इसमें, कौन धूल फाका समता पार्टी से, ये से होने से ले आकर। लेकिन बहुत खुशी हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं, जो उस कुशवाहा समाज को आपने तरजीह दिया। जो आप सोचते थे अगर मुख्यमंत्री जी का चल गया, ज्यादा कुशवाहा लोगों को तरजीह दी गई है, उपेंद्र कुशवाहा जी का भूत पकड़ लिया है, तो खुशी हो रहा है ना, कुशवाहा है ना, क्या लगता है? तो हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। और साथ ही यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी का सोच है कुशवाहा को बढ़ाने का, तो उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि कुशवाहा समाज विरासत बचाओ नमन यात्रा में जो ताकत का प्रदर्शन किया है,
समाज का स्पष्ट रुख हो गया है कि सभी जाति और धर्म के लोग मुख्यमंत्री बना है। 15 साल लालू राबड़ी जी रहे, आप 20 साल हो जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश जी का। 35 वर्ष आप रहे, सभी जाति का भूमिहार रहा, राजपूत रहा, ब्राह्मण रहा, कायस्थ रहा, कर्पूरी ठाकुर जी रहे, राम सुंदर दास जी रहे। इस बार कुशवाहा समाज लड़ाई लड़ेगी मुख्यमंत्री के लिए, सत्ता के लिए, चाहे वो जदयू का कुशवाहा हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल का कुशवाहा हो, और चाहे हम तो उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर चल ही रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। बिहार इस बार उपेंद्र कुशवाहा की तरफ देख रही है कि यही एक लीडर है। तो हम खुशी हो रही है कि कुशवाहा समाज के लोगों को सब पार्टी वाला खोज रहा है। अब सब तनखैया नेता का दाम बढ़ गया, यही तो है। तो खुशी है कि हम नेताओं का मौत बढ़ गया है बिहार में, खूब बढ़ गया है। अब देखिए ना, एकदम जहां देखिए खाली कुशवाहा कुशवाहा। कल तक क्यों नहीं था? कल क्यों नहीं था? कुशवाहा नेता को आगे कर दिया। एक और आपको भीतरी बात बताते हैं। एगो शाहाबाद के भारी नेता है, मंत्रियों रहे हैं कुशवाहा समाज के, बड़ा चेहरा है, हमारे मित्र है। हमको एक दिन कहे, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ भी रहे, एक दिन कहे कि जाने दीजिए, आप लोग भाग गए, चल गए, उपेंद्र कुशवाहा जी के जाने से तनी हमारा वैल्यू बढ़ गया है। आज संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हम बनने जा रहे हैं, हमको बधाई हो। कान में कहे हो, आज सवेरे से 10 गो अखबार खोजे, जो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष है ये नहीं है। अब उनको हम फोन कर रहे हैं तो फोन में नहीं उठा रहे हैं। अब देखिए कुशवाहा समाज का कुर्सी, उपेंद्र कुशवाहा जी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, हम खोज रहे, मिल ही नहीं रहा। यही हाल हुआ था राज्यसभा के सांसद से। उपेंद्र कुशवाहा जी जब इस्तीफा दिए थे तो कुल कुशवाहा में गर्मी आ गया कि हम बन रहे हैं, और केसी त्यागी हो गए। अब वो कुशवाहा साहबाद वाला मुकुड़िए गिरे हैं। चलिए ठीक है, अब सवाल ये है कि पहले आप लोग आरोप लगा रहे थे कि जेडीयू पार्टी का आरजेडी में विलय हो जाएगा। अब जब कमेटी बन गई है तो आश्वस्त हो गए हैं कि अब विलय नहीं होने जा रहा है। विलय होने का असली खेल शुरू हो गया। कैसे? अब आज भी कायम है यह कमेटी। इशारा मैं कर दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मन मुताबिक है। हाँ। और विलय की तैयारी की कमेटी। चलिए अगला सवाल ये पूछते हैं कि विलय कौन करना चाहते हैं, नीतीश कुमार या ललन सिंह? राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी। नीतीश कुमार जी बहुत ज्यादा, नीतीश कुमार जी को हाईजेक कर लिया गया है। अच्छा, आप नहीं देख रहे हैं, कह रहे हैं गृह मंत्री हैं, हम कह रहे हैं उस पर हम नहीं बोलेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक उठाए हैं, स्वास्थ्य का हेल्थ कार्ड मांगे हैं। हम समर्थन करते हैं कि नहीं करते हम नहीं बताएंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी पर हम नहीं बोलना चाह रहे हैं क्योंकि वो तो काम ठीक ही कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हाईजेक कर लिया है ललन सिंह ने, और वो चाहते हैं कि आपको नहीं स्पष्ट हो रहा है कि आप सदन में बोल रहे हैं कि गृह मंत्री थे, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ी है। स्पष्ट हो रहा है। 4 आईएएस बिहार का ललन सिंह जी के कंट्रोल में है। विजय चौधरी जी को ड्यूटी लगाया गया है कि मुख्यमंत्री जी को 1 मिनट मत छोड़िए, पीछे पर खड़ा रहिए, और जो बोलते हैं बोलवाते हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का घेरा में लेकर के डर है कि 13 करोड़ बिहार की जनता का कोई रुपया मत लूटवा ले बिहार का मुख्यमंत्री से साइन करा के। अविलंब इस पर बड़ी कमेटी बना के बिहार में देखना चाहिए कि हाईजेक करके कौन कौन फाइल पर साइन हो रहा है। ललन सिंह जी हम कह रहे हैं कि उसको विलय करने के लिए तैयारी हो रहा है, मुख्यमंत्री जी का सोच नहीं। अच्छा, अगला सवाल इससे जुड़ा पूछ लेते हैं। अगर आप ये बता रहे हैं कि ललन सिंह चाहते हैं कि जेडीयू का विलय आरजेडी में हो जाए, तो इसमें ललन सिंह का क्या फायदा है, उनकी क्या अपनी महत्वाकांक्षा है? यही तो डील की बात हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं। तो बता दीजिए लोगों को। बताना क्या है, उनके अंदर डील हो गई है माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से। क्या डील हुई है, किस तरह की कोई अंदेशा है, किस तरह की डील हुई है? बहुत बड़ा डील हुई है, बता दीजिए लोगों को। बहुत बड़ी डील हुई है, समय पर बता देंगे, अभी हम नहीं बताएंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद के आप अभी देखिए, अभी कुछ खुला ना, अब कुशवाहा याद आ रहा है ना, अब कुशवाहा याद आ रहा है। कुशवाहा को आगे करके ये लोग विलय करके कहाँ ले जाना चाहता है? जनता दल यूनाइटेड के कुशवाहा भी चाह रहा है कुशवाहा मुख्यमंत्री हो। अलग हटाकर पूछ लीजिए, पूरा बिहार के आम आवाम सभी जाति धर्म के लोग भी मान लिया है कि इस बार कुशवाहा समाज को मौका मिलना चाहिए। तो नीतीश कुमार 16-17 सालों से लव कुश आधार पे सत्ता में रहे, मुख्यमंत्री की गद्दी पे रहे। क्या लगता है कुशवाहा समाज नीतीश कुमार को वोट नहीं करने जा रहा अगर वो आरजेडी के साथ रहते हैं? कितना? मैं पहले भी कहा हूं 1% कुशवाहा नहीं देगा, लव कुश नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा।
आप कुशवाहा की बात करते हैं, 1% कुर्मी नहीं देगा। कुर्मी समाज के लोग, लौह कुश के समाज लोग समझ गया है कि हाईजेक कर लिया गया। अरे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को लाए थे कह के कि हमारे बाद आप ही हैं, यही तो कहना खतरा हो गया। ये संजय झा जी, ललन सिंह जी, ये सब लोग घेर लिया कि अनर्थ हो जाएगा। एक बार नीतीश कुमार की नजदीकी अच्छा नहीं लगा इन सब नेताओं को। बिल्कुल बिल्कुल, उनको लगा नीतीश कुमार के वक्त की जगह उपेंद्र कुशवाहा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का चल जाए तो आज घोषणा कर दे कि कुशवाहा मुख्यमंत्री होगा। उनका चलिए नहीं रहा। कोई चाहता है कि हमारी कुर्सी दे दे किसी को। बार बार मीटिंग में भी मुख्यमंत्री जी बोलते हैं। नीतीश कुमार ने तो ये भी आप याद कीजिए, नहीं एक मिनट सुन लीजिए। आप मुख्यमंत्री जी ने कहा है मीटिंग भरी सभा में कि यही लोग तो पार्टी को करा रहा है, यही लोग तो गठबंधन तोड़वाया। साहब कहा ललन सिंह के संजय झा को, जब भारतीय जनता पार्टी से अलग यही लोग कहा तो हम अलग हो गए, यही लोग कहा तो हम जुट गए। तू तो कहिए रहे कि ललन सिंह जी जो कह रहे हैं हम वही कर रहे हैं। तो क्या लगता है अब कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता के तौर पे कौन आपको देख रहे हैं? माननीय उपेंद्र कुशवाहा जब कह रहे हैं विरासत बचाओ नमन यात्रा में जब हम लोग घूम रहे थे, एक सवाल और ऐड करके खत्म करेंगे। 12 बजे बीजेपी सम्राट चौधरी को आगे कर रही है। हमने मंच पे देखा कैसे अमित शाह ने नित्यानंद राय को पीछे करके सम्राट चौधरी को आगे किया। तो फिर अब सवाल होगा, सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा बड़ा नेता कौन? देखिए यहाँ बड़ा छोटा की बात नहीं है। अभी आप बता रहे थे कि देखिए बिहार देख लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में लड़ रही है। यहाँ तो हम घोषित नहीं, हमारे राष्ट्रीय लोक जनता दल ने सर्वसम्मत से निर्णय ले लिया है कि हमारा अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी होंगे। भारतीय जनता पार्टी तय कर ले तो आपको खुशी होगी, भारतीय जनता पार्टी तय कर दे। हम एक बात और बोले कि सभी दल कुशवाहा को खोज रहा है। राष्ट्रीय जनता दल आलोक मेहता जी से बोलवा रहा, तेजस्वी यादव बोल दिए कि हमारी पार्टी ए टू जेड की है। भारी रिएक्शन हुआ यादव समाज में कि हम लोग ए टू जेड में चलने वाले हैं। पूरा बाल साफ करने के लिए लालू जी बोले हैं, ये सब चलेगा। तब तेजस्वी यादव ने आलोक मेहता को कहा कि आप जाके बोलिए कि 10% वाला चाय पिलाता था, पानी ढोता था, कि नहीं हमारा पिछड़ा वर्ग वाला पार्टी है। तो उधर आलोक मेहता को आगे किया जा रहा है। मतलब हर जगह कुशवाहा नेताओं का बोलबाला, हर जगह। और ये उपेंद्र कुशवाहा का भूत है। चलिए, तो हमारे साथ आरएलजेडी के नेता, वरिष्ठ नेता सुभाष सिंह कुशवाहा थे, और ये वो कह रहे हैं कि इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा की वजह से ही जो है कुशवाहा जाति का महत्व हर पॉलिटिकल पार्टी में बढ़ गया है। और साफ तौर पे कह दिया कि जो कमेटी बनी है, चाहे वो राष्ट्रीय कमेटी हो, प्रदेश कमेटी हो, उसमें साफ तौर पर ये दिख रहा है कि नीतीश कुमार को ललन सिंह या और कुछ नेताओं ने हाईजैक कर लिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद उपेंद्र कुशवाहा जो है वो पार्टी से बाहर नहीं होते, क्योंकि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा की काफी तारीफ करते थे। अगला नेतृत्व जो इनको मिलने वाला था, यही चीज ललन सिंह जैसे नेताओं को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने रणनीति के तहत उपेंद्र कुशवाहा को बाहर किया और पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिया। तो आप देखते रहे भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।